आंधी हो या ना हो, पर कुछ करने के लिए आपके दिल पे आंधी होनी चाहिए। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्वेश्चन बैंक। और नहीं आप लोगों को पता है तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बैंक से आप लोगों का 50% क्वेश्चन आती है। हाँ, यकीन मानिए मेरे शेर सुनियो, अगर आप पिछले 5-6 साल का अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैप का, थ्योरी का, सारे चीज को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो 50% क्वेश्चन तो यूं ही चुटकी में आपके आएगी। लेकिन हाँ, ये आप बात आती है सर आखिर हमें क्वेश्चन बैंक मिलेगा कहाँ? अगर मान के चलिए सर हम बुक दुकान से अगर खरीदेंगे तो 3 साल 4 साल का ही मिलेगी, लेकिन सर हमें तो देखना है कम से कम 6-7 साल का, तो उस समय हम देखेंगे कैसे? तो डोंट वरी, मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2017 से लेकर 2024 तक जितना सारा एग्जाम हुई है, सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बैंक नंबर 1, थंबनेल ध्यान से देखना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक नंबर 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। और ये तो मैं आप लोगों का पूरा मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, और सब्जेक्टिव का भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे बंदे कमेंट करें। आइए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं और हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो सबसे पहला काम आप लोगों का बनता है कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है ऑल ओवर झारखंड में, यहाँ पे आकर आप लोग टेस्ट लगाइए। ये टेस्ट वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मेरे दोस्तों जो झारखंड में पहली बार स्टार्ट हो रही है, और झारखंड के सारा स्टूडेंट्स आकर यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, अपना रिजल्ट भी चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ कौन सा ग्रेड बन रहा है, कितना मार्क्स आ रही है, कितना क्वेश्चन आपने गलत किया, कितना सही किए, आपका ऑल ओवर झारखंड में रैंक भी दिखेगी, सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए लेट ना करें, मात्र 99 रुपया में अब जबरदस्त तरीके से आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया गया है। यकीन मानिए अगर आप ईमानदारी पूर्वक से अगर यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे ना, तो मेरे दोस्तों आपके अंदर से बहुत ही अनुभव फील होगी, बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। आइए सर एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2017 से लेकर 2024, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 8 साल बन रहा है। 8 साल में 2 साल कोरोना वायरस में गया, 6 साल का मैं पेपर करवा रहा हूं। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है वो हमारा हो जाएगी कौन? मात्रात्मक क्रांति। आइए गुरुजी एकदम ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सुनिएगा। सबसे पहले तो महादेश कितना है भाई? 7 महादेश है। इन 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश क्या है सर? एशिया महादेश है। एशिया महादेश में कितना देश है सर? तो 48-49 देश है। यकीन मानिए मेरे शेर सुनिए, वैसा ही क्वेश्चन आएगी जैसे मैं बता रहा हूं। और इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। लेकिन यहाँ पे वो आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी है? तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या दर वृद्धि होती है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एड्स कौन सा देश में फैलती है? तो याद रखना, एड्स एक हमारा संक्रमण बीमारी है, और हमारा सबसे ज्यादा एड्स कहां फैला हुआ है? तो अफ्रीका में। एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो बताएंगे सर 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। जो बता रहा हूं चुपचाप से आप सभी को सुन लेना चाहिए। और हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी सबका मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आने वाला हूं। बस मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग तैयार है या नहीं। आप लोग तैयार नहीं रहेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे बताने में मजा आएगा भाई, है ना? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था? डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक कहां के रहने वाले भाई? तो बताएंगे गुरुजी ये हमारा रहने वाला है पाकिस्तान के। एक क्वेश्चन और यहां पे ध्यान देंगे, याद रखें, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखना भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस चीज को देखकर तैयार किया जाता है? तो प्यारे बताएंगे सर स्वास्थ्य। क्या बताएंगे प्यारे? शिक्षा। याद रखना, क्या बताएंगे? शिक्षा। और क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? विकास। ये सारे 3 चीजों को देखकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, ये 3 चीज को देखकर हमारे पूरे विश्व में एक डाटा तैयार किया जाता है कि वो डाटा में सबसे बेहतर देश वो कौन सा है जिसमें स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाया, जिसने शिक्षा विभाग को मजबूत बनाया, जिसने विकास की ओर ध्यान दिया। तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए सबसे पहला देश हमारा कौन आता है? नॉर्वे। याद रखना, नॉर्वे, इसको याद रखना। पहला, सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहला देश कौन सा है सर? तो बताएंगे सर पहला देश हमारा नॉर्वे है भाई। याद रखना है सर, भूलना
नहीं है सर। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? याद रखना मेरे भाई, रबड़ तो है, चाय तो है, गन्ना तो है, पर हमारा क्या है भाई, हमारा चावल रोपण फसल नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, रोपण फसल किसे कहते हैं? तो सेरुसनियो, जो हमारा लिक्विड पदार्थ के रूप में होती है। लिक्विड पदार्थ का मतलब जो बह जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, रोपण फसल के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान से सुनना है ना भाई। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को अपने दिल के दरवाजे को, अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके चुपचाप से सर झुका के पढ़ लेना है। यकीन मानिए जिस दिन रिजल्ट आएगी ना, सबसे ऊंचा सर आपके गांव पे आपका होगा। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती के लिए मुख्य आर्थिक क्रिया है? ग्रामीण बस्तियां क्या करती है भाई? तो प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आता है भाई? तो खेती करना, खनन करना, लकड़ी काटना, इसके बाद हमारा पशुपालन, पशुचरण, मछली पालन, बहुत सारे चीजें हैं जो हमारा ग्रामीण लोग जो है करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। और दुनिया के सारे लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर ही निर्भर है। इस बात को भी ध्यान रखना है सर, ठीक ना। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है भाई? यानी सबसे ज्यादा आपसे अगर पूछा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पूछा जाएगा प्यारे, तो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम पूछा जाएगा प्यारे, तो बताएंगे सर सबसे कम हमारा सिक्किम में है। सिक्किम याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या हमारा, सबसे ज्यादा याद रखना है मेरे भाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम हमारा सिक्किम में। याद रखना, ये तो जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया भारत का सबसे बड़ा देश, सॉरी सबसे बड़ा राज्य, तो बताएंगे सर राजस्थान। सबसे छोटा बताया जाएगा मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर हमारा सबसे छोटा हमारा गोवा। ओके सर, ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया निम्नतम जनसंख्या घनत्व। सर सबसे जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या एक बार याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा प्यारे? बिहार। कितना सर? तो बताएंगे सर 1 किलोमीटर एरिया में कितना भाई? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। जो सोच रहे हैं 1102, उनका सोच बिल्कुल गलत है। हाँ 1106 याद रखना भाई। कितना? 1 किलोमीटर एरिया में कितना रहते हैं भाई? मात्र 1106 को। लेकिन अगर आपसे सबसे कम पूछा जाएगा, कम में बात करेंगे तो गुरुजी सबसे कम हमारा हो जाएगा कितना? तो बताएंगे सर 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र निवास करते हैं कितना भाई? मात्र 17 व्यक्ति। वो राज्य का नाम क्या है प्यारे? वह राज्य का नाम है हमारा अरुणाचल प्रदेश। उस राज्य का क्या नाम है? बोलिए ना दादा, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है दादा? अरुणाचल प्रदेश। हम आशा करे रे भाई हमर बहन कि तोहने हमर बतवा बुझल पा रही। हम आशा करबो ना रे दीदी हमर दादा, हम आशा कर रही हो ना दादा। चलिए तोहनी का अगर अच्छा लगा हो ना दादा, तोहनी अगला क्वेश्चन बैंक के खाली तोहनी जरूर तैयार रहिया, है ना। हम सारा क्वेश्चन बताए दादा, हम अपन पास ना कोनो क्वेश्चन नहीं रखबो। मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं रखेंगे मेरे भाई, जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पर हाँ, आप लोग जल्दी से आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? याद रखें मेरे भाई, कोई ना कोई स्टूडेंट्स ABCD मार्क आएंगे, कोई ना कोई मार्क तो आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है भाई, है ना। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना है, अगर आप एग्जाम में किसी भी ऑप्शन को लगा देते हैं तो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों एक्चुअली जो भूरा हीरा है ना पाए, वो भूरा हीरा, ये पेपर आपका पेपर अगर आपको क्वेश्चन बैंक अगर आपने खरीदे हैं तो पेपर उठाकर देखिएगा 2018 का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा अगर आपके पास है तो 2018। देखिए मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आया मार्केट से, देखिए ये ज्यादा दिन तक नहीं दिया हुआ है, 21 से लेकर दिया हुआ है, 20 से दिया हुआ है, ठीक है। ये 2000 हमारा याद रखना 2018 का क्वेश्चन है। भूरा हीरा के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो लिग्नाइट को। याद रखिए दादा, किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपके अंदर में भी पूरी जोश और होश के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? उनका नाम था हमारा तारापुर। क्या प्यारे? तारापुर उसका नाम था। यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे कि सर जल्दी से हिस्ट्री का बताइए, इंग्लिश का बताइए, मैं सारा चीज बताने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा। याद रखना है ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? आपसे पूछा गया कि जो हमारा ITT है,
ITTP है, इसका पूरा नाम क्या है तो बताएंगे सर समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? खतरनाक क्वेश्चन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर कंफ्यूजन जताएंगे, नहीं भाई कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर आपसे पूछा जाएगा चीन, एकदम आंखें बंद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि देखिए ये हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा, USA, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सॉरी हमारा अमेरिका। देखिए मेरे भाई दो क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा कोयला किस देश में पाया जाता है? चीन। सबसे ज्यादा भंडारण किस देश में है तो बताएंगे सर USA। क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना प्यारे, समझ में आ रही है ना, इस चीज को ख्याल रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पर्वतीय एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? अगर मैं पर्वतीय लूं या पठारी भाग में लूं तो वहां पे किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है तो बताएंगे सर सीढ़ी नुमा। क्या प्यारे? सीढ़ी नुमा पाए जाते हैं। आइए सर बात करते हैं दादा अगला क्वेश्चन रे, भारत के किस राज्य में बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बांस ट्रिप सिंचाई यानी बांस के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। क्या प्यारे? बांस के माध्यम से सिंचाई किया जाता हुआ है हमारा मेघालय। कहां मेरे दोस्तों? याद रखेगा मेघालय। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लोग पाइप के माध्यम से सिंचाई करते हैं। मेघालय आप जाइएगा तो बांस में पता चलेगा मेरे भाई कि बांस ट्रिप से सिंचाई किया जाता है। अगला है सर किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? पर्यटक का मतलब होता है मेरे दोस्तों घूमने फिरने। जैसे हम लोग अभी जनवरी महीना है, हम कभी नैनीताल जाएंगे तो कभी ये ताल जाएंगे तो कभी ये झील घूमने जाएंगे या अभी ये पार्क जाएंगे, है ना प्यारे। तो मेरे दोस्त यकीन मानिए आपसे पूछा गया है वो कौन सा महादेश है जहां पे सबसे ज्यादा लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं? यूरोप कंट्री में। कहां पे? यूरोप कंट्री में, ठीक है ना। आइए सर भारत के चार महासागरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? भारत को चार महासागरों को जोड़ने वाले सागर है स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखना है कौन कौन आता है? एक दिल्ली, एक कौन आता है? कोलकाता, एक कौन आता है? मुंबई, और एक कौन आता है? देखता हूं किसको पता है भाई। एक हमारा दिल्ली, एक हमारा कोलकाता, एक हमारा मुंबई, एक कौन आएगा? देखता हूं किनको पता है। मैं देखता हूं कि आप बता पा रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 का। आइए सर बात करते हैं अगला। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। जो लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है आखिर? तो बताएंगे सर कोयले के लिए। किसके लिए मेरे भाई? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सर अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, या पिसिकल्चर हम लोग बोलते हैं मत्स्य पालन को, ये याद रखना है। पिसिकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर हम लोग बोलते हैं अंगूर के उत्पादन को। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं मेरे सुनियो? विटिकल्चर। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। जियोग्राफिया जनरिस के लेखक कौन है? तो वॉरिस। क्या? वॉरिस, याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं, आप पेपर उठाकर देखेंगे 2018 से लेकर 2024 तक, इन 6 साल के बीच में ना लगभग मेरे दोस्तों 4 बार पूछा गया है। 4 बार, 1-2 बार नहीं, 4 बार पूछा गया है। तो मैं चाह रहा हूं कि इस साल भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, इसको ध्यान से देखना है। आइए सर अगला क्वेश्चन है बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? जो बिहार का जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, बिहार के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? द्रविड़ीय भाषा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। अंकलेश्वर क्षेत्र प्रसिद्ध है, वो कौन सा राज्य में है? अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध आखिर कौन से राज्य में है? तो बताएंगे सर गुजरात में। कहां पे? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक है? सबसे पहले गौर कीजिएगा मेरे भाई, एक क्वेश्चन आती है कि हमारा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बताइए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था प्यारे? गरीबी, याद है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बताएंगे सर इंदिरा, याद रखना, इंदिरा गांधी। किसने दिया था? तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी। कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत? तो बताएंगे सर 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको याद रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से हुआ था? 15 हमारा हो जाएगा सर 1951 से 1956, 1956 से 1961, याद रखना है। फिर बताएंगे सर 1961 से लेकर 1966, इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में 2007 से लेकर 2012 के बारे में बताया गया? 2007 से लेकर 2012, याद रखना है। 2007 से लेकर अगर हम बात करें 2012 तक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या था भाई?
12, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, ये हमारा अंतिम परियोजना था भाई 2017, ये अंतिम योजना है हमारा 2012 से लेकर 2017 तक, ये हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना है और ये हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया कि रावत भट्टा परमाणु जो संयंत्र है आखिर वो कौन सा राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहां है भाई? तो बताएंगे सर राजस्थान की राजधानी कहां है? तो बताएंगे सर जयपुर। प्यारे एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा नदी है जो बहते बहते समाप्त हो जाती है? याद रखना है, कौन सा नदी है जो बहते बहते समाप्त हो जाती है? उस नदी का नाम बोलेंगे सर लूनी नदी। क्या? लूनी नदी। ये नदी कहां पे बहती है? तो अधिकतर भाग हमारा राजस्थान से होकर बहती है, जो बहते बहते समाप्त हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। और हाँ, ये तो आप लोगों को मैं अभी जियो बता रहा हूं भाई। अगर आप लोग इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। अगला ऐसे निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? अब यहां पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में 22 पे कि रेशेदार फसल नहीं है, तो बताएंगे सर हमारा याद रखना है कपास। क्या जगह भाई? कपास। मेस्टा है, कॉफी है, जूट है, कपास हमारा रेशेदार फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? अच्छा, कौन से साल में विश्व का मानव जनसंख्या जो है क्या हो गई थी भाई? तो बताएंगे सर क्या हो गया था हमारा 6 अरब हो गई थी। तो बताएंगे सर 1999 को 6 अरब हो गई थी। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक उत्तरी पूर्वी भारत के दक्षिणम राज्य है। आपसे पूछा गया, देखिए ये हमारा भारत का मानचित्र भाई, मुझे बनाना तो नहीं आता है लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है। इस तरह से भारत का मानचित्र है और आपसे पूछा गया है कि उत्तरी पूर्वी, ये हमारा पूरब पश्चिम, ये हमारा उत्तर पूरब, ये भाग में आपसे इस जगह में पूछा गया है कि कौन सा राज्य स्थित है। देखिए मैप से क्वेश्चन आएगी, इसलिए मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन में जो मैप बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुना कीजिएगा। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आती है सिर्फ मैप से रिलेटेड, ख्याल रखिएगा। तो बताएंगे सर मणिपुर। क्या बताएंगे सर? मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? जो हमारा कालाहारी मरुस्थल है 25 है। आपसे पूछा है कालाहारी मरुस्थल किस जगह पे निवास करती है? तो बताएंगे सर हमारा बुशमैन। क्या? बुशमैन। और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त, इतना मेहनत करना है। जो समय बचा है इसको गवाइए नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों इस रिजल्ट के दिन में आपको बहुत ही अफसोस होगी और उस समय अफसोस करने से कुछ होने वाला नहीं है। उस समय सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हैं, अफसोस अफसोस अफसोस। हाय हमारी जिंदगी, मैंने 1 साल कहां गुजारे, कितना कम मार्क्स आया। इसलिए मेरे दोस्तों जो भी समय बची है इस समय को पूरा का पूरा सोने में और पढ़ाई में गुजारना है, बाकी कुछ नहीं करना है। घर में कह दीजिए मम्मी पापा को कि कुछ ही दिन की बात है, इसके बाद हम आपके साथ हाथ बटाएंगे, ठीक है ना। कुछ ही दिन के बाद तो फिर मैं आपके साथ हाथ बटाऊंगा, क्योंकि कागज का टुकड़ा, बेशक हमारा रिजल्ट कागज का टुकड़ा है, लेकिन मेरे दोस्तों ये कागज के टुकड़ा वो टुकड़ा है जो मुरझाए हुए चेहरे को खिला देती है और खिले हुए चेहरे को मुरझा देती है। आप निर्भर करना है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके ऊपर का आपको खिलना है, आपको अपने परिवार के चेहरे को खिलाना है या मुरझाना है, यह तो आपको मेहनत तय करेगी भाई। आइए सर बात करते हैं अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना, मैंने अभी जस्ट बताया भाई। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, बांस ट्रिप सिंचाई, अभी मैंने जस्ट बताया मेघालय में है। अगला क्वेश्चन बात है तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि सर बताइए नौ निश्चय प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। क्या बताएंगे सर? ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला आखिर कहां पाया जाता है, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बताएंगे सर झारखंड में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो हमारा धनबाद में। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि धनबाद में कहां, तो आप कहेंगे झरिया में, है ना भाई। आप क्या कहेंगे सर? झरिया में। तो आपसे पूछा गया कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां है भाई? झारखंड में। कहां पे है? झारखंड में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? यानी सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन सा क्षेत्र में आखिर होती है? तो सबसे ज्यादा जूट का क्षेत्र होता है, उत्पादन होता है हमारा गंगा डेल्टा में। भारत का सबसे लंबा नदी पूछा जाएगा तो बताएंगे सर गंगा। भारत का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाएगा तो मेरे दोस्त याद रखना है, बताएंगे सर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बताएंगे मेरे भाई? भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी। क्या बताएंगे सर? नील नदी। विश्व का सबसे चौड़ा नदी तो बताएंगे सर अमेजन। क्या बताएंगे मेरे भाई? अमेजन नदी। याद रखना भाई, अमेजन नदी। नील नदी कहां पे बहती है सर? तो नील नदी बहती है मिस्र में। कहां पे प्यारे? मिस्र में बहती है। अमेजन ब्राजील में,
जिल में। याद रखना भाई, ठीक ना। इतना सारा क्वेश्चन को, एक एक चीजों को आप लोग अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछ सकती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए मेरे दोस्तों। याद रखना। अगला क्वेश्चन बात है सर कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक। याद रखना है, 50 लाख से अधिक की जनसंख्या को हम लोग बोलते हैं मेगानगर। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मात्र 99 रुपए में जो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई, ये टेस्ट सीरीज को आंखें बंद करके आप लोगों को टेस्ट लगाना है। झारखंड के हर एक स्टूडेंट्स इसमें आकर टेस्ट दे रही है। मैं चाहता हूं कि आप भी आकर यहाँ पे टेस्ट लगाएं। अगर आपने ज्वाइन कर चुके हैं तो हर दिन टेस्ट लगाइएगा, हो सके तो एक दिन में 4-5 बार टेस्ट लगाइए। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आपको इतना बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी, आपको इतना जज्बा पैदा हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि अब हम 30 में से 30 ला सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया गया है मेरे दोस्तों कि एग्जाम से पहले आपको ओरिजिनल पेपर दिखाया जाए, एग्जाम से पहले ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों का टेस्ट लिया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, हमारा रैंक कितना बढ़ रहा है, हमारा मार्क्स कितना आ रही है, हमारा ग्रेड कौन सा बन रहा है, सारा चीज आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, फरीदाबाद किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जाएगा फरीदाबाद कहाँ पे भाई, तो बताएंगे सर फरीदाबाद हमारा स्थित है कहाँ पे? हरियाणा में। अगला है सर, गेहूं की खेती के लिए, बाबू रे मैं बार बार बताना भूल जाता हूं, एक चीज याद रखिएगा, गेहूं, चावल, चाय, कपास, क्या भाई? कपास। और एक हमारा आता है सर क्या? गेहूं, चावल, चाय, कपास और हमारा कॉफी। ये 5 जो आपका टॉपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगी 5 मार्क्स का। क्या आएगा क्वेश्चन? कि गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन करें, चाय के भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन करें, चावल के भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन करें। 5 मार्क्स का। और आपको कहां मिलेगी? मैं लेकर आ रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बैंक पे, तो तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक ना भाई। तो बताएंगे सर गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान मानी जाती है, तो गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान होते हैं 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होती है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना है? तो बताएंगे सर सरदार सरोवर परियोजना जो हमारा बना है वो हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है सर, बाबूबदन पहाड़ी कहां स्थित है? तो बताएंगे सर बाबूबदन पहाड़ी हमारा कहां पे स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहां पे प्यारे? कर्नाटक में स्थित है। टोटल मैंने आप लोगों के लिए याद रखना है, टोटल मैंने आप लोगों के लिए 205 क्वेश्चन तैयार किया हूं क्वेश्चन बैंक पे। यानी इन 6 7 साल में जो आपका क्वेश्चन आई है, लगभग मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया ज्योग्राफी में 205 को, ठीक है 205। और मेरे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को 35 क्वेश्चन बताया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर बाकी बचा हुआ सेट भी जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, तो सारा स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं, तो आप भी हमारे लिए तैयार हो जाइए। तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।